सो कि हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की इस वीडियो में, देन हम अगले वीडियो में फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। सो जो ये रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, अभी ये देखो मैंने डेफिनेशन उसका फॉर्मूला तो लिख लिया है, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो खुद लिख लिख के करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में आप पूरा आगे तक देखना, इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे हम एनसीईआरटी के 1-2 क्लास 12th में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मार्क्स में, जो आ जाते हैं नंबर ऑफ मार्क्स 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन की अगर डिफाइन मैं बात करूँ, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन रिलेशन इज डिफाइंड एज, अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी है तो रिलेशन इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए इंटू बी होगा, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना ये ली बात को। नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, ठीक है। ये भी काम आ सकता है, इसको भी ध्यान रखना, एक्सरसाइज में सारी काम आता है। अब देखो, मेन हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं? हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो पहले की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारा यहाँ पे। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, एक ऐसा रिलेशन, देखो मैं साथ साथ में लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। रिलेशन को हम हमेशा आर से नोट करते हैं, रिलेशन आर, ठीक है, इसको आर से नोट करेंगे पूरे चैप्टर में। रिलेशन आर इज सेड टू बी क्या? रिफ्लेक्सिव इफ, अब यहाँ पे कंडीशन देखना, इफ ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग टू दिस रिलेशन, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं रिलेशन बार बार नहीं बोलूंगा, मैं आर ही बोलूंगा। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अब देखना, फॉर ऑल, इसका जो मतलब होता है सिंबल का, फॉर ऑल होता है, देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ये सेट है, ठीक है। अब देखना, अब इसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आया, डेफिनेशन थोड़ी सी होती है ट्रिकी, ऐसे घुमा फिरा के दे दी जाती है डेफिनेशन। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आया, तो अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जाम्पल के साथ, हम बात करते हैं इसकी, देखना कैसे होगा। अब एक रिलेशन हमें दिया हुआ है ए टू ए का, ठीक है, ए टू ए का हमें रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैं सेट ए की बात करूँ, ये सेट है, ठीक है, सेट ए की बात करूँ तो सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 मैंने ले लिए। अगर मैंने 1 2 3 4 ले लिए, देखो कंडीशन देखो क्या है, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ए कॉमा ए होना चाहिए फॉर ऑल, देखो सारी डिजिट्स हैं इसमें, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, अलग अलग डिजिट्स हैं, देखो 1 2 3 4, इनको ए मान लो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ए कॉमा ए इस रिलेशन में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना रिलेशन लिखूँ तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, अब मेरे को ए कॉमा ए ज़रूरी है, अगर इसको रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना है या रिफ्लेक्सिव हमें मानना है, तो इसमें ए कॉमा ए ज़रूरी होता है, मतलब 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, ए कॉमा ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिन जिन जो भी उनके हमारे पास ए कॉमा ए होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। 1,1 2,2 3,3 4,4, समझ में आ गया इतना? ओके, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। अगर हम अब इसको हम ऐसे लिख दिया, इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे आगे लिखना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा पास। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा रिलेशन है, अगला रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब मैं अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूँ, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी भी हम डिफाइन करेंगे, 3 रिलेशन की हम डिफाइन करेंगे, 3 रिलेशन है इसमें, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 होते हैं। तो सिमेट्रिक की अगर मैं डिफाइन लिखूँ, लेट आर बी, ये हमेशा लिखना होता है, वैसे तो डेफिनेशन पूछी ऑब्वियसली नहीं जाती है, मैं लेकिन जो अपने नोट्स बना रहे हो उसमें लिखना, लेट आर बी अ रिलेशन, जो अपने ऊपर लिखा था, फ्रॉम ए टू बी लेंगे अब इसमें, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, आर हमने रिलेशन मान लिया, यहाँ पे देखो ए टू ए माना था रिलेशन, अब आर हम यहाँ पे ए टू बी मानेंगे। इट इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, अब यहाँ पे कंडीशन देखना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी एक रिलेशन में अगर बिलोंग करता है, सो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो बी कॉमा ए ऑल्सो शुड बी बिलोंगिंग टू रिलेशन। हमें ये यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये तो आपको ईजीली इसको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखो मैं क्या लूँगा, सेट हम वही मान लेते हैं 1 2 3 4 वाला ही, ठीक है, ये 1 2 3 4 वाली मान लो। तो इसमें अगर मैं लिखूँगा तो एग्जांपल हमारे क्या होंगे, अगर 1,2 है,
किसी सेट में, तो 2,1 भी ज़रूरी है, ठीक है। 3,4 है तो 4,3 भी ज़रूरी है। मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल ले लिए। तो A, B अगर है तो B, A भी ज़रूरी है रिलेशन में होना, A, B है तो B, A भी ज़रूरी है रिलेशन में होना। ओके, आ गया आपको समझ में? अब देखो, अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ 1,1। क्या ये सेट सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? इसका बताओ जल्दी, क्या इस सेट का रिलेशन सिमेट्रिक है? कमेंट्स में जल्दी से टाइम स्टैम्प लगा के बता दो, क्या इस सेट का रिलेशन सिमेट्रिक है? तो अगर आपने आंसर दिया है येस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सिमेट्रिक है। क्योंकि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी तो बिलोंग टू R कर रहा है, 1,1 ही तो है। 1,1 का हमेशा रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ओके, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। हम बात करते हैं थर्ड, ये दोनों आपको आ गए रिलेशन समझ में, ठीक है, इनको एक बार नोट कर लेना। अब हम थर्ड रिलेशन की अपनी बात करते हैं, जो कि हम अगले पेज पर करेंगे, ठीक है। अब थर्ड रिलेशन जो हमारा होता है वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान रखना। एक सेकेंड, थर्ड रिलेशन की हम बात करते हैं। थर्ड रिलेशन जो हमारा है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम ट्रांजिटिव को समझते हैं कि ट्रांजिटिव के जो रिलेशन होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स ही आते हैं। ट्रांजिटिव जो अभी हम क्वेश्चन में अगर भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, तो उसके मार्क्स ज़्यादा होता है ट्रांजिटिव के, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। अब इसकी कंडीशन देखना, इसकी कंडीशन, इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ओके ब्लर हो रहा है, पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली कंडीशन क्या होगी, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, समझ में आ गया। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, सो A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। आ गया आपको समझ में? इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, सो A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि हमें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का सेकंड जो होता है, सेकंड कंडीशन भी होती है, इफ़ सेम लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R। अगर A, B बिलोंग R को कर रहे हैं बट B, C डज नॉट बिलोंग टू R, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, देन ऑल्सो ट्रांजिटिव। ओके, या वापस बात करते हैं। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R बट B, C बिलोंग R को कर ही नहीं रहा है, तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ओके, इफ़ ए, अब ये फर्स्ट वाली देखते हैं, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, सो A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ये कंडीशन हुई तो ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन की, जो सॉरी इसका एग्जाम्पल भी तो ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, A, B ले लेते हैं, 1, चलो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे आपको मैं समझा दूंगा। देखो, अगर हम इस एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम देखो फर्स्ट कंडीशन से इसको देखेंगे तो A, B बिलोंग्स टू R है, ठीक है। सो A, B इसको ले लेते हैं 1, 2 को, A, B बिलोंगिंग टू R। अब इसमें अगर मैं B, C की बात करूँ तो B इसमें देखो 2 है। अब B, C हम कहाँ पे ले सकते हैं, B, B यहाँ पे फर्स्ट में 2 आ रहा है, तो B, C यहाँ पे 5 हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे A, C है। A यहाँ पे क्या था, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख ही दूँ, ये हमने A, B ले लिया, ठीक है, A, B ले लिया, ये B, C हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि B यहाँ पे तो B, C बना के और कहीं पे बन नहीं रहा B, C। और अगर मैं देखूँ A, C की, तो A, C 1, 5 बनना चाहिए, कहीं पे 1, 5 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रांजिटिव होगी, ठीक है, ऐसा आपको लिखना होता है, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड एग्जांपल की, जो कि सेकंड अगर मैं इस वाले से लूँ, अब आपको बताना, मैं ये गलत भी दे सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, आपको ये बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, गलत और सही बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल अब लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया और ये ले लिया। अब ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला एग्जांपल जो मैंने लिया, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, जल्दी से बताओ। तो अगर मैं बात करूँ उसकी, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर A, B बिलोंगिंग टू R है, A, B बिलोंगिंग टू R है, तो B, C का बिलोंगिंग, बट B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R है, तो ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं, अच्छा सॉरी, ये ओके, देखो यहाँ पे गलती हुई है मेरे से, ये जो सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें B, नॉट बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है,
ये वाली कंडीशन को वापस आप रिवाइज कर लो। ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर करता है बट बी कॉमा सी अगर बिलोंग टू आर नहीं करता है तो ये भी तो भी ट्रांजिटिव होगा। तो अगर हम 6,7 लें और 4,5 लें तो इसमें जो सेकंड वाली कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही है। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी तो कर रहा है, ए कॉमा बी तो कर रहा है, पर बी कॉमा सी जो है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे बी कॉमा सी हो ही नहीं सकता कि कोई स्टार्टिंग में टर्म 7 होनी चाहिए, तब कोई कंडीशन होती है जिसमें बी कॉमा सी वर्क कर रहा होता। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया ये भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम अब बात करें अगले जो चीज़ की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसका भी बहुत काम आता है, ये तो आते ही आता है। अगर देखो, अगर ये तीनों कंडीशंस कहीं पर अप्लाई हो रही है, अगर तीनों कंडीशन जो हैं हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर वो कहीं पर अप्लाई हो रही हैं तीनों साथ में, मतलब अगर रिफ्लेक्सिव भी है कोई क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, अगर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव हो रहा है, तब उस कंडीशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोलते हैं। ठीक है, अ रिलेशन विच इज़ ऑल थ्री, ऐसे हम करके लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल थ्री। ठीक है, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, आगे लिख सकते हो। ऑल थ्री आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे, अगर तीनों कंडीशन आपकी आ गई कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तब वो आप उस रिलेशन को लास्ट में लिखोगे इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लिखोगे लास्ट में दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो अब हम क्या काम करते हैं, हमने तीनों देखो पढ़ लिए हैं। अभी हमने इस चैप्टर का रिलेशन वाला पार्ट पढ़ा है। ठीक है, जो कि रिलेशंस है, जो फंक्शंस हैं हम अगले वीडियो में करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। जो अभी हम इसमें रिलेशंस पढ़ रहे हैं, रिलेशन को मास्टर कर रहे हैं, तो अब हम काम करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसके दो टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, और एक क्वेश्चन में जिसमें नहीं है तीनों कंडीशंस। ठीक है, एक में इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेते हैं और एक में जो इक्विवेलेंस नहीं है पूरा रिलेशन वो लेते हैं। ठीक है, सो ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि हम इसमें देखेंगे कि ट्रांजिटिव है, मतलब एक में पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन लेंगे और एक में हम पूरा जो कि इक्विवेलेंस नहीं है रिलेशन वो लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट लेंगे, और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन वो रोस्टर फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, पर ज़्यादातर रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन आते नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म का आते हैं, क्योंकि अभी आपने चैप्टर स्टार्ट किया है इसलिए अभी हम रोस्टर फॉर्म में कर रहे हैं। क्योंकि फिर जो बाद जो हमारे वाला वीडियो बन जाएगा, अगर आप वीडियो अगर थोड़ा लेट देख रहे हो या वीडियो आप देख रहे हो, तो आप देखोगे कि हमारे चैनल पर जाके कि रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन हैं हमने डाले हैं, तो अभी हम डाल देंगे, इस वीडियो के बाद ही हम रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन डालना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद आप जाके देख सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिलेशन है, ठीक है, जो हमारा रिलेशन में गिवन है वो है x, y सच दैट 3x - y = 0। ठीक है, रिलेशन गिवन है, और यहाँ पे हमें एक सेट गिवन है, हमें नीचे एक सेट गिवन होता है 1 2 3 ... से लेकर 14 तक हमें सेट गिवन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बनाऊँ, तो अब यहाँ पे देखो 3x - y, अगर मैं x की जगह 1 डालूँ तो y क्या आएगा, अगर मैंने x की जगह 1 डाल दिया तो y हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर x की जगह 2 डाल दिया तो y हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैंने x की जगह 3 डाल दिया तो y 9 आएगा। यहाँ पे समझ रहे हो, मैं x की जगह बस 2 ये डाल रहा हूँ, x की जगह 2 डाल रहा हूँ, तो y हमारा 6 आ रहा है, क्योंकि 2 3 6 6 वहाँ पे जाके -6 माइनस कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, y = 6। और अब मैं x की जगह 4 डाल दूँ तो 12 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं x की जगह 5 डालूँ तब क्या आएगा, अगर मैं x की जगह 5, ये देखो अगर मैं 5 डालूँ तो हमारी कंडीशन गलत हो जाती है। कैसे, क्योंकि हमें बस जो सेट गिवन है वो 14 तक ही गिवन है, जो हमें सेट गिवन है वो 14 तक ही गिवन है, तो अगर मैंने 5 डाल दिया तो 3 5 से 15 हो जाएगा, तो 15 उसके ऊपर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ तक यहाँ पे ही होता है। अब आप देखो, हमें प्रूव करना है कि, अब मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये कंडीशन, क्या ये जो हमें गिवन कंडीशन, गिवन रिलेशन आया, क्या वो रिफ्लेक्सिव है। तो आप ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें a, a वाली कंडीशन आई नहीं थी। अगर 1 है यहाँ पे सेट में, अगर 1 है तो यहाँ पे 1, 1, अगर 2 है तो 2, 2 यहाँ पे सारी होनी चाहिए थी टिल 14 तक, 14 तक, तो यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1, 1 इज़ नॉट इन रिलेशन, इज़ नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, सो जो रिलेशन है वहाँ r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये जो हमारी आ गई है यहाँ पे फर्स्ट का रिफ्लेक्सिव का हमारा आंसर आ गया। अब मैं अगर बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, तो हम सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्या ये सिमेट्रिक है, a, b बिलोंग्स टू r बट b, a
बिलोंग्स टू आर तभी ये सिमेट्रिक होगा. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, जो हमने पीछे पढ़ा. तो अब आप ध्यान से देखो क्या है सिमेट्रिक है. ए कॉमा बी 1,3 ले लेते हैं. क्या इसमें 3,1 आ रहा है? नहीं आ रहा ना. इसमें 3,1 ए कॉमा बी तो है पर बी कॉमा ए नहीं है. सो 1,3 बिलोंग टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर. ऐसा आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग टू आर. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. आ गया इतना समझ में? ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है पर ये रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन, हम सेट बिल्डर वाले फॉर्म के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे बाद में. ओके, अब आप ध्यान से देखो. अब यहाँ पे हम ट्रांजिटिव की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव में क्या आती कंडीशन? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? देखो, इफ 1,3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 3,9 भी है, बी कॉमा सी है. देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे क्या सी कॉमा ए कॉमा सी है? क्या यहाँ पे 1,9 मिल रहा है आपको? नहीं ना. देखो, और मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ पे ए कॉमा सी है, यहाँ पे 1,9 है नहीं है. ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेके हम यहाँ पे लिखेंगे 1,3 जो है हमारा बिलोंग करता है रिलेशन में. ठीक है, एंड 3,9 भी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन में. ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है बट जो हमारा ए कॉमा सी है, बट 1,9 जो आना था 1,9 वो बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में. ठीक है, सो दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसमें तीनों ही ट्रांजिटिव, तीनों ही मतलब जो हमारे रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. ठीक है, सो यही जो क्वेश्चन है मैं आपको इस टाइप की क्वेश्चन कराना चाह रहा था. अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों ही कंडीशन जो हमारी हैं वो इक्विवेलेंस आ जाएंगी. ठीक है, तब हम क्वेश्चन लेते हैं. हम क्वेश्चन 8 लेंगे हमारी जो एक्सरसाइज का है, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन 8 में जो तीनों जो इक्विवेलेंस वाली कंडीशन है वो आ रही है. 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. हमें ये कंडीशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दी हुई है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ मॉड्यूलस की, तो सबसे पहले आप मॉड्यूलस जानो. जो भी मॉड्यूलस में तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी मॉड्यूलस होता है उसमें जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है. ठीक है, मॉड्यूलस की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूँ, अब देखो यहाँ पे अब सेट बिल्डर फॉर्म वाले जो कंडीशन है वो इसको जो मेन इसका जो फॉर्मेट होता है वर्ड फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, उसको उसमें सॉल्व करेंगे. इसको हम रोस्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे. जैसे हम वैल्यूज हमने पीछे लेके सॉल्व किया तो हम उसको ऐसे नहीं करेंगे. हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म जो है, मतलब जो हम पूरी अपनी लैंग्वेज बना के करेंगे वो करेंगे. अब देखो इसमें कैसे होता है, ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए चाहिए होता है, विच अगर मैं ए कॉमा इसमें बी की जगह ए डाल दूँ तो ए माइनस ए हो जाएगा. तो ए माइनस ए तो ईवन ही होगा ना. अगर ए माइनस बी इज ईवन है तो ए माइनस ए मैंने कंडीशन कर ली, इसको कर लिया कि लेट कर लिया. ठीक है, कि ये ईवन है. अगर अब मैं अगर कोई भी यहाँ पे नंबर डालूँ 1 - 1 0 होता है, अगर 0 का मॉड्यूलस 0 होता है तो 0 तो ईवन नंबर ही है ना, तो 0 इज ईवन हम यहाँ पर लिख देंगे. तो 0 अगर ईवन है तो यहाँ पे ट्रू हो जाती है कंडीशन. तो यहाँ पे टी लिख के इस पर सर्कल में दो ट्रू. ठीक है, या ट्रू पूरा ही लिख दो. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अगर ये भी इवन है, हमारे जो रिलेशन है उसमें भी इवन आ रहा है और हमारा जो रिफ्लेक्सिव है वो भी इवन आ रहा है, तो आर हमारा जो होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिमेट्रिक की. जो सिमेट्रिक हमारी जो कंडीशन होगी, सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होगा, सिमेट्रिक कंडीशन में ये होगा, अगर अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ ए कॉमा बी. ठीक है, ए कॉमा बी मैंने रिलेशन में हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, अब ए माइनस बी हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए माइनस बी ईवन दिया हुआ है, सॉरी मॉड्यूलस है, ए माइनस बी इज ईवन. ठीक है, अब अगर मेरे को उसको बी माइनस ए लाना है, क्योंकि आपको पता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होता है, अगर मेरे को यहाँ पे अगर मैं बी कॉमा ए लूँ है ना, तो मेरे को बी माइनस ए भी लाना पड़ेगा. तो इसमें क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सॉरी टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए. समझ में आ गया, मॉड्यूलस में से मैंने सॉरी इसमें से ए माइनस बी में से मैंने माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए इसको कर दिया, इसका मॉड्यूलस लगा दिया इज ईवन. अब आपको अभी मैंने बताया कि जो भी मॉड्यूलस के अंदर जो नेगेटिव टर्म होती है वो अगर मॉड्यूलस बाहर उसके लगाए तो वो टर्म पॉजिटिव हो जाती है. तो क्या होगा, जो अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी माइनस ए. ठीक है, अब ये भी ईवन है. इफ ए माइनस बी इज ईवन सो एंड बी माइनस ए इज ईवन, सो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक हो जाएगा.
आगे समझ में, आर इज सिमेट्रिक आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आर हमारा जो है वो यहाँ पे सिमेट्रिक हो चुका है। अब लास्टली हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखो ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव के मार्क्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन में ज़्यादा होते हैं ट्रांजिटिव के मार्क्स। ट्रांजिटिव मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांजिटिव की। अब जो ट्रांजिटिव होता है हमारा, जो अब देखो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला ध्यान से देखना, क्वेश्चन 8 जो है वो ये इसका ये वाला ट्रांजिटिव वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, लेट ए मतलब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी को लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी क्या था हमारा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी हमारा ए कॉमा बी था। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ईवन है ना, तो ईवन जो भी नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो इसको 2m ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2m मैंने यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। अब लेट हम बी कॉमा सी भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बी कॉमा सी हमारे होता है ट्रांजिटिव में। बी कॉमा सी को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए जो हमने ऊपर कर ली है प्रूफ, बी माइनस सी, सॉरी बी कॉमा सी है तो बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी को हम क्या लिखते हैं, ये भी अगर 2 इवन होना चाहिए तो ये 2n होनी चाहिए इसकी कंडीशन। अब हमें लाना है ए कॉमा सी, ठीक है, हमें ए कॉमा सी लाना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं अगर इन कंडीशन को साथ में लिखूँ, इन कंडीशन को साथ में लिखूँ, मैं इन कंडीशन को अगर खोल के साथ में लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मॉड्यूलस हट चुका है, ए माइनस, मैंने इन कंडीशन को साथ में लिख दिया, प्लस कर दिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मॉड्यूलस अगर जब हट जाता है, जब मॉड्यूलस हट जाता है तो उस तरफ जो होता है वो प्लस और माइनस का साइन चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। आ गया आपको समझ में, दोनों प्लस माइनस में हो गया क्योंकि मॉड्यूलस मैंने हटाया है। अब यहाँ पे हम देखें तो b से b कट रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, a माइनस सी आ रहा है, जो हमें कंडीशन चाहिए। a माइनस सी अगर आ रहा है, मैं से अगर प्लस माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा। अब m प्लस n को हम क्या ले सकते हैं, m प्लस n को एक कॉन्स्टेंट ले लो, सो जो a माइनस सी होगा वो इक्वल टू प्लस माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस माइनस 2m लिया, प्लस माइनस 2n लिया, प्लस माइनस 2k ले लिया हमने m प्लस n को। अब अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस n का साइन वापस हटाना चाहूँ तो यहाँ पे जाके मॉड्यूलस वापस लग जाएगा। सो यहाँ पे अगर मॉड्यूलस जाके हट गया तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k के बराबर आ जाएगा। अब a माइनस सी भी इवन हो गया क्योंकि 2 का मल्टीपल ही आ रहा है ना, देखो ध्यान से, जैसे 2m 2n आ रहा था, a माइनस सी भी 2k आ रहा है, सो a माइनस सी इज इवन हम यहाँ पे लिख सकते हैं वापस से। सो जो ये रिलेशन है आर इज ट्रांजिटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव आ गया। अब आप देखो हमारी तीनों कंडीशन आ रही है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो भी आ रहा है। तो अगर जब ये आता है, मैंने आपको बताया है पीछे, जब ये आता है तो ये रिलेशन क्या होती है, यहाँ पे या तो स्टार बना के ऐसे लिख दो कि दिस रिलेशन, ये लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पे जो है अप्लाई हो रही है, तो दिस रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। यहाँ पे जब ये कंडीशन हो जाती है तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि हमने पूरा जो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना था वो कर लिया। 8 क्वेश्चन और हमने क्वेश्चन 1 किया है फर्स्ट पार्ट उसका, जिसमें आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। तो आप और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी हमारे चैनल पर आते रहेंगे वीडियोस इसके रिलेशन फंक्शन के, और हम फंक्शन वाला जो पार्ट है, फंक्शन वाला पार्ट का भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ये तो रिलेशन वाला था। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।